बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम तरकीबी तकसीम के बारे में पढ़ चुके हैं और उसे इस्तेमाल करके हमने 3 सिचुएशन में सवालात हल किए। आज हम एक और सिचुएशन लेते हैं। तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल क्या है कि सह दर्जी मसावात हल करना। ऐसी मसावात जिसका दर्जा 3 हो, अगर एक रूट दिया गया हो। अगर एक सह दर्जी मसावात है, मिसाल के तौर पर ऐसी मसावात जिसमें मुतग़य्यर की ताकत 3 हो, ठीक है, ये सह दर्जी मसावात है। इसका एक रूट दिया गया हो। एक रूट का क्या मतलब है कि वो इस मसावात का के हल सेट का एक रुकन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मिसाल में, ठीक है, कोई भी रूट इस मसावात का जब दिया हो तो सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से हम उस मसावात को कैसे हल करते हैं, तो इसके लिए एक मिसाल लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक की मिसाल 2.20 है। तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए मसावात 3x की 3 नफ़ी 2x की 2 नफ़ी 7x नफ़ी 2 बराबर है 0 हल करें, जबकि मसावात का एक रूट -1 है। मसावात ये है, इसके लिए हम इसका राइट साइड की पॉलिनोमियल लेते हैं। 3x की 3 नफ़ी 2x की 2 नफ़ी 7x नफ़ी 2। हम देखते हैं क्या आया ये तरतीब नज़ूली में है। ठीक है, तरतीब नज़ूली यानी डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में ये है, तो देखें ये 3 ये 2 ये 1, यहाँ पर x की पावर 0। इसके बाद हम देखते हैं कोई टर्म तो मिसिंग नहीं है, तो यहाँ आप देखें कि कोई टर्म मिसिंग भी नहीं है। 3 2 1 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से अददी सर तमाम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसका रूट क्या है? -1 इसका रूट है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये मसावात नहीं होती तो हम क्या कह सकते थे कि x, क्योंकि -1 यहाँ पर रूट की बात कर रहे तो x बराबर है -1, ये 1 यहाँ है तो +1, तो ये इसका क्या है होता जुज़्वे ज़रबी। तो प्रीवियस लेक्चर में तरकीबी तकसीम के हम जुज़्वे ज़रबी के बारे में पढ़ चुके। क्योंकि ये एक मसावात है इसलिए ये इसका एक रूट हमें दिया गया है, तो यहाँ पर रखेंगे -1 जो रूट होगा, और तरकीबी तकसीम का तरीका +3, यहाँ उतारा 3 को इससे ज़रब दिया और यहाँ लिखा -3, और फिर जमा तफरीक का अमल किया, ये -5, फिर इसे इससे ज़रब दिया +5, फिर जमा तफरीक का अमल किया -2, इसे इससे ज़रब दिया और यहाँ पर लिखा +2। चूंकि आप देख सकते हैं कि ये -1, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के क्या है जुज़्वे ज़रबी और इस मसावात का क्या है रूट है, लिहाजा आपने देखा कि रिमाइंडर जो बाकी है, जो लास्ट टर्म आती है हमारी सिंथेटिक डिवीजन में, वो क्या है 0 आ गई है। तो अब हम इसे लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं ये एक तरह से एक जुज़्वे ज़रबी है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास अगर फर्स्ट इसे हम करते px के इक्वल कर सकते थे। अब ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया है, आप देखें 3x की 3 नफ़ी 2x की 2 नफ़ी 7x नफ़ी 2 बराबर हो गया ये रूट जुज़्वे ज़रबी x = 1
और सिंथेटिक डिवीजन से जो कुछ आता है आपको पता है कि यहाँ डिग्री 3 है तो 1 डिग्री कम हो जाती, तो इसे हम लिखेंगे 3x की 2 नफी 5x मनफी 2। ये एक्सप्रेशन अब इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको मालूम है, ठीक है, अगर डिग्री 3 हो 4 हो जितनी भी डिग्री हो एक्सप्रेशन की, सिंथेटिक डिवीजन में जो कोशेंट आता है वो 1 डिग्री कम होता है, क्योंकि हम इससे डिवाइड कर चुके हैं लीनियर फैक्टर से। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 3x की 2 मनफी, हमें देखिए 3 2 6, 6x जमा 1x मनफी 2। फैक्टराइजेशन का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। यहां से मुश्तरिक 3x मुश्तरिक, x नफी 2 जमा 1 मुश्तरिक x नफी 2, x जमा 1 और यहां पर आप देखें x नफी 2 मुश्तरिक 3x जमा 1। तो आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये बन गए। अब ये एक्सप्रेशन तो हमें इस इक्वेशन से आया है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल है इक्वेशन में, 0 के। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखेंगे इसे हम x जमा 1 x नफी 2 और 3x जमा 1 बराबर है 0। देखिए ये वाला तो हमें ऑलरेडी गिवन था कि इसका रूट मनफी 1 है, ठीक है। फिर भी अगर आप इसके भी हल कर लें तो ये वापस वही आता है। इसको 0 के बराबर रखा, x मनफी 1, ये तो हमें पहले से गिवन है। असल में जो हमने 2 फैक्टर्स हासिल कर लिए हैं सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, उनसे हमें रूट हासिल होंगे। x बराबर है जमा 2, यहाँ मनफी वहाँ जमा। इसके बाद 3x जमा 1 बराबर है 0, 3x बराबर है मनफी 1 और इसके बाद x किसके बराबर हो गया, मनफी 1/3। तो आपने देखा कि हमारे पास पहले से एक रूट गिवन था, दूसरा रूट हमारे पास 2 और थर्ड रूट हमारे पास -1/3। तो इसका अगर सोल्यूशन सेट, हल सेट हम लिखें तो क्या लिखा जाएगा, ऑलरेडी गिवन रूट -1 और जो रूट फाइंड किए हैं सिंथेटिक डिवीजन की मदद से जमा 2 और मनफी 1/3। तो ये सहदर्जी मसावात जो यहाँ पर हमें गिवन है, इसका हल सेट है। स्टूडेंट, अब हम तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से 4 दर्जी मसावात हल करना सीखते हैं जब उसके 2 रूट्स दिए गए हों। ठीक है, 2 रूट्स किस किस्म के हो, हकीकी नंबर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रूट्स दिए गए हों। इस तरीके को सीखने के लिए, ठीक है, 4 दर्जी मसावात आप देखें क्या हो सकती है जिसमें वेरिएबल की पावर 4, ठीक है। तो आप देखें यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 4। तो ये 4 दर्जी मसावात है। x की 4 जमा 1 बराबर है 0, ये भी एक 4 दर्जी मसावात है, ठीक है। फिर तो देखते हैं 4 दर्जी मसावात हल करना जब उसके 2 रूट्स दिए गए हों, ठीक है। तो मिसाल आपकी बनती है 2.21, ठीक है, यूनिट 2, और उसकी मिसाल 21st एग्जाम्पल, 21वीं मिसाल। तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करना है, सिंथेटिक डिवीजन, और हमें इस मसावात को जो 4 दर्जी है
हल करना है जबकि रूट्स गिवन है 1 और 2 रूट, ठीक है, 1 और 2 रूट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम मसावात लेते हैं, x की 4 नफी 5 x की 2 जमा 4 बराबर है 0। अब आप देखें इसमें कि क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले तरतीब नज़ूली देखते 4 2 0 तरतीब नज़ूली तो है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मिसिंग टर्म्स तो नहीं है। देखिए 4 के बाद 3 को आना चाहिए, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट 3 हो, वेरिएबल का मौजूद नहीं है। फिर 2 के बाद 1 को आना चाहिए, वो भी मौजूद नहीं, तो हम उसे 0 0 अददी सर के मुताबिक लिखते, ठीक है। तरकीबी तकसीम में अगर हम तरतीब नज़ूली में किसी भी मसावात या किसी भी पोलिनोमियल को लिखते हैं तो उसके लिए हमें तरतीब नज़ूली के साथ साथ मिसिंग टर्म्स को भी रखना है और उसका 0 कोफिशिएंट रखेंगे। देखिए किस तरह, x की 4 जमा 0 x की 3, देखा आपने, x की 3 नफी 5 x की 2 पहले से मौजूद, जमा 0 x और जमा 4 बराबर है 0। अब सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से हम क्या करते हैं, इस पोलिनोमियल को, इस अलजबरी जुमले को लेते हैं, x की 4 जमा 0 x की 3 नफी 5 x की 2 जमा 0 x जमा 4। और सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, आप देखें सिंथेटिक डिवीजन में, डियर स्टूडेंट देखें, इसे हमने लिखा। अब सिंथेटिक डिवीजन किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपका एक रूट क्या है, 1 है, वो यहां पर आया, और अददी सर लिखें जमा 1, इसका अददी सर क्या है, जमा 1, 0 नहीं होता, जिसके साथ ना लिखा हुआ हो, नजर ना आ रहा हो तो 1 और सिंबल उसका प्लस, फिर यहां पर 0, यहां मनफी 5, फिर 0 और जमा 4। तरीक़ेकार आपको पता है किस तरह करना है, ये जमा 1 यहां पर उतारा, इससे ज़रब दिया, यहां लिखा, फिर इनमें जमा तफरीक का अमल किया, फिर ये आ गया, इससे ज़रब दिया, यहाँ लिखा, और इसके बाद इस पर अमल किया जमा तफरीक का, फिर इसे इससे ज़रब दिया मनफी 4, फिर इसे अमल किया जमा तफरीक का, फिर इसे ज़रब दिया मनफी 4। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये रूट था इसका, तो इसने ये सबूत दिया कि मैं इस एक्सप्रेशन का जुज़्व ज़रबी हूं, क्योंकि मसावात का रूट है और एक्सप्रेशन का, अलजबरी जुमले का, पोलिनोमियल का क्या है, जुज़्व ज़रबी है। दूसरा जुज़्व ज़रबी देखें, अब देखें इस आप सिंथेटिक डिवीजन को 2 स्टेप में हम किस तरह करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, यहां पर दूसरा रूट 2 रखेंगे, ये 2, और बिल्कुल वही तरीका इख्तियार करते हैं, ये जमा 1 नीचे उतारा और इससे ज़रब दिया, ज़रब देने के बाद यहाँ पर लिखा, फिर अमल किया जमा 3 को इससे ज़रब दिया जमा 6, और अमल किया मनफी 2 को इससे ज़रब दिया, ठीक है, यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें हमने मनफी 2 लिखा, लेकिन इन दोनों पर अमल किया, मनफी 4 जमा 6 जमा 2, इस जमा 2 को इस 2 से ज़रब दिया और यहाँ लिखा जमा 4, ये भी 0 आ गया। इसने भी अपना सबूत फराहम किया कि मैं ये 2 जो है, इससे अगर एक जुज़्व ज़रबी बनाया जाए तो वो इस अलजबरी जुमले का जुज़्व ज़रबी है, ठीक है। किस तरह बन सकता है, यहाँ पर आप देखें कि अगर x बराबर है 1 हो तो जुज़्व ज़रबी ये बनेगा, और अगर x बराबर है 2 हो तो जुज़्व ज़रबी कैसे बनेगा, x मनफी 2, ठीक है, x मनफी 2, ये जुज़्व ज़रबी बन जाता है, ठीक है। यानी हमें इस जुज़्व ज़रबी काम, ये
इस अलजबरी जुमले के जुज़्व ज़रबी है, जबकि मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा डिग्री 4 थी, 4 सबसे ज़्यादा, यहाँ पर 3 हुई, यहाँ पर 3 हो गई अलजबरी जुमले में जो क्वोशंट आया। उसके बाद हमने दूसरे रूट से सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से इसे हल किया, तो ये डिग्री 4 से यहाँ 3, 3 से 2, अब ये हमें हासिल हुआ है। तो आप देखें कि ये रूट 1, 2 और हमें जो जुमला हासिल हुआ है वो क्या हासिल हुआ है, जमा 1x की 2 जमा 3x जमा 2। 2 रूट्स तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 2 रूट्स ऑलरेडी गिवन है। ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये एक तरह से इस मसावात का एक्सप्रेशन आया है, तो 2 रूट्स तो मौजूद हैं, 1 और 2। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे और अब इसके फैक्टर्स बना लें। x की 2 जमा 2x जमा 1x जमा 2 बराबर है 0। मुश्तरक ले लें, ग्रुपिंग कर लें, x जमा 2 जमा 1 x जमा 2 बराबर है 0। x जमा 2 कॉमन मुश्तरक, x जमा 1 बराबर है 0। एक रूट फाइंड करें, x जमा 2, पहले फैक्टर को 0 रखकर, तो आपके पास रूट क्या आ रहा है, -2। दूसरा रूट फाइंड करें, x जमा 1 बराबर है 0 और x बराबर है -1। तो ये 2 रूट्स आए, 2 रूट्स पहले से गिवन थे और 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए। तो इसका हल सेट क्या लिखा जा सकता है, पहले से जो मालूम है वो भी लिखने हैं। हल सेट में हल सेट है -2 -1 और 2 रूट्स, 1 जमा का 1 और जमा का 2, ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, पिछली एग्जाम्पल में इस एक्सप्रेशन के साथ ये 2, इसका एक जुज़्व ज़रबी मैंने साथ लिखा था। आप देखें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 रूट्स हैं, तो हम आसानी के साथ सिर्फ इस एक्सप्रेशन को ही 0 रखकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं 2 रूट्स की ज़रूरत है। ये 2 रूट्स ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और ये हमने फाइंड किए हैं। तो ये इस सिचुएशन में जब 4 दर्जी मसावात हल करनी हो और उसके 2 रूट्स दिए गए हों, तो हम सिंथेटिक डिवीजन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये तरीका आपने इस एग्जाम्पल में देखा। आप अपनी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में इस किस्म के सवालात को इसी तरीके से हल करेंगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।